यूट्यूब फैमिली। तो स्वागत है हमारे केदारनाथ यात्रा ब्लॉग में। बहुत सारी एक्सपीरियंस हैं, बहुत सारी बातें हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सफ़र शुरू होता है हरिद्वार से, वहाँ के गंगा स्नान से। और जिस दिन हम गए थे तो वहाँ पर गंगा दशहरा भी था, तो अच्छा था, बढ़िया था। गंगा स्नान के बाद हम लोगों ने हरिद्वार में थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और शाम की गंगा आरती देखी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुकून से भरी हुई थी। बहुत ही सुंदर, मनमोहक, शब्दों में तो क्या ही बयां करूँ। एंड नेक्स्ट डे शुरू होता है हमारा ऋषिकेश से, जहाँ से हम लोगों ने सोनप्रयाग के लिए बस की। रास्ते में सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए और हम सोनप्रयाग पहुँचे, जहाँ पे ये मुझे मिली जो मैं व्लॉग्स में देखती थी, और आज मैंने अपने हाथों से तोड़ कर खाया। बहुत ही अच्छी थी, टेस्टी थी, जस्ट लाइक ऑरेंज या यमी। एंड हम लोग सोनप्रयाग में काफ़ी कुछ देख रहे थे, घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे। अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पर भी। और ये जो मेरे पीछे नदी आ रही है, ये है मंदाकिनी नदी। पानी बहुत ही ठंडा था। और ये फिर केदारनाथ का सफ़र शुरू होता है। ये रास्ते में झरने सुंदर सुंदर देखते हुए क्या ही वो। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये 2013 में आपदा के बाद का इस तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। पहले ये रास्ता हुआ करता था केदारनाथ जाने का, बट आपदा के बाद देखिए किस तरह से पूरा रास्ता ख़राब है। और ये ऊपर से नदी आ रही है, ये जो मंदाकिनी है। और ये पहला ग्लेशियर, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये घोड़े और खच्चर। केदारनाथ यात्रा के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है ये, बट लोग जाते हैं। और सबसे मनमोहक सामने हमारा हिमालय पर्वत, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। और ये केदारनाथ यात्रा का दूसरा ग्लेशियर। यहाँ थोड़ी सी तो मस्ती बनती है, बर्फ़ को देखकर किसका मन अच्छा नहीं होता है। और ये है हमारा कैंप, जहाँ पे बाद में स्टे किया था हम लोगों ने। सही से दिखा नहीं पाई, बट यही था। और ये है केदारनाथ की सुबह, जिसका कितने टाइम से वेट था, हाँ, शब्दों में तो मैं बता ही नहीं सकती। और स्नोफॉल भी हुआ। स्नोफॉल के हेल स्टॉर्म बोल सकते हैं। बारिश भी थी, स्नो भी थी, सुंदर था, जिससे हम लोग बिल्कुल जम चुके थे। चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए बाबा जी के। बारिश तो अब नहीं हो रही थी, हेल स्टॉर्म बंद था। बहुत ही सुंदर नज़ारा था, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा। शाम की आरती हो रही है, बहुत अच्छी थी। और अब हम लोग लाइन में लग गए हैं दर्शन के लिए। आरती के बाद जाना ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए हम लोग आरती के बाद कहते हैं कि केदारनाथ जाना हमारी इच्छा नहीं होती है, बाबा की खुद की इच्छा होती है। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लक्की मानती हूँ कि बाबा ने मुझे बुलाया और मैंने वहाँ के दर्शन किए। वहाँ का एक्सपीरियंस, वहाँ की पॉजिटिव वाइब मैंने एक्सपीरियंस की। इतनी ठंड थी, इतनी थकावट थी, और बहुत सारी चीज़ें मन में थी, बट वहाँ पे जाके इतना शांत हो गया मन। अच्छा था। लाइफ में बाबा सबको बुलाए, एक बार तो जाना बनता है। और सबसे प्रॉब्लम है वहाँ के रास्ते देख रहे हैं आप, बहुत ही कठिन है। जितना कहना आसान है केदारनाथ यात्रा जाना चाहिए, उतना ही कठिन है वहाँ पे जाना, वापस आना। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, घोड़े और खच्चर। समझ में नहीं आता है कितने अच्छे लोग, इतने यंग लोग किस तरह से बैठ के जाते हैं। क्या इसका लॉजिक है नहीं पता, बट थोड़ा सा तो जानवरों पे रहम करना चाहिए उनको। जानवर नहीं समझते हैं, बट इंसान तो समझते हैं ना। बट कोई नहीं, जैसे जिसकी सोच वो वैसे ही काम करता है। और ये रात के टाइम ही हम लोगों ने नीचे उतरना शुरू किया था। काफ़ी बारिश थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, और रास्ते तो कहीं कहीं लाइट भी नहीं थी। बट हम लोगों ने अपनी यात्रा रात में ही ख़त्म करने की सोची थी। ख़त्म नहीं करना कह सकते हैं, बट नीचे उतरने के लिए सोचा था। इस देखिए इस तरह के रास्ते में आते हैं बैग, जिनको देख के नीचे उतरना होता है। हमने नीचे जरा सा भी ध्यान नहीं दिया तो नीचे बिल्कुल खाई में भी जा सकते हैं। तो बहुत ध्यान से यात्रा करनी होती है वहाँ पर। और वहाँ पे लोग कहते हैं कि ये ट्रैक 16 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 18 किलोमीटर का है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। ये आपदा के पहले हुआ करता था, बट अभी ये मुझे लगता है 22 से 23 किलोमीटर का हो जाता है। बट ठीक है, मन में आस्था बनाकर चलिए, बाबा का नाम लेते चलिए, सब कुछ सही होता है। मन में श्रद्धा है तो सब कुछ अच्छा ही है। हमारी भी यात्रा बहुत अच्छी रही। चीज़ें, हाँ, प्रॉब्लम हुई, घोड़े खच्चर से थोड़ी दिक्कतें हुई, बट यात्रा बहुत अच्छी थी।
और रात के सन्नाटे में मंदाकिनी रिवर का शोर, इतनी थकावट, पैरों में चलने की हिम्मत नहीं, बट मन में शांति, सुकून। बस यही है यात्रा केदारनाथ की, बहुत ही सुकून, शांति। कितनी भी थकावट होती है कुछ नहीं पता चलता है, बस बाबा का नाम लो, चलते। हर हर महादेव। जय बाबा केदार की सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हर हर महादेव।